ये तस्वीर पाकर मैं बहुत देर तक देखती रही। ये एक बहुत ही सुंदर मानवता भरी तस्वीर है। घमंड, अहंकार, क्रोध इत्यादि में हम बंधे हुए हैं, फिर भी हर किसी के अंदर एक बच्चे की तरह सुलभ मन होता है, जो मिलना चाहता है, साथ रहना चाहता है, समझौता करना चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में हम बहुत अकेले हैं, बहुत ही अकेले। जब वे छत पर अकेले नींद में पड़े होते हैं और अनिश्चित आसमान की ओर देखते हैं, तो समझ में आता है कि हमारी धरती कितनी छोटी है। इन सब में हम कितने छोटे हैं। उस दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे एक बात कही थी। उसके शब्द मुझे बहुत विचार करने पर मजबूर किए। उसने कहा, तेरे हाथ का मोबाइल तेरा है, मतलब ये मोबाइल तेरा है, लेकिन तू मोबाइल नहीं है। तेरे हाथ तेरे हैं, लेकिन तू नहीं है। तेरे हाथ काट देने पर भी तू जीवित रहेगी। ये पैर, सिर, सब कुछ तेरा है, लेकिन कुछ भी तू नहीं। तो तू कौन है? हाँ, कौन है तू? Who are you? कुछ देर तक मैं सोचती रही। वास्तव में ही तो मैं कौन हूँ? मेरा परिचय क्या है? मैंने अपने शरीर के अंदर खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसका अर्थ ये है कि गुब्बारे के अंदर जैसे हवा भरा हुआ रहता है, हम भी हमारे शरीर पर कुछ ही सालों के लिए भरे हुए हैं। दिमाग हमारे शरीर को नियंत्रित करता है और हम दिमाग को नियंत्रित करते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा परिचय क्या है? पृथ्वी का जन्म हो चुका है और लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं, और शायद आगे भी लाखों करोड़ों साल टिका रहेगा। इस बीच हम कुछ साल रहेंगे। पृथ्वी के माप में कुछ ही मिलीसेकंड हमारा स्थायित्व है। फिर भी इतनी हिंसा, इतनी बहस, इतना लोभ, इतना असंतोष क्यों? स्वयं को पहचान नहीं पाते, लेकिन दूसरों की जाति और वंश पर सवाल उठाते हैं। हंसी आती है ये सब देखने से। मनुष्य के शरीर की गति बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन मनुष्य की गति विद्युत से अधिक होती है। अगर मनुष्य चाहे तो तत्काल भारत से अमेरिका जा सकता है और वहाँ से मंगल ग्रह तक चला जा सकता है। मनुष्य चाहे तो पृथ्वी को तत्काल ही नष्ट कर सकता है, या फिर चाहे तो पृथ्वी को शांति से भर दे सकता है। मनुष्य खुश रहे, ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा के बंधन से बचे और प्यार को सभी ओर फैलाए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे।